हेलो दोस्तों, आज की कहानी है। पति ने पत्नी से कहा, इतने में एडजस्ट कर लो। ऑफिस से आते ही रिया अपने पति को पानी का गिलास लाकर देती है। इसे पीकर राजीव थोड़ी देर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। टीवी का रिमोट जैसे ही हाथ में लेता है, रिया वैसे ही सोफे में आकर बैठ जाती है और धीरे से कहती है, राजीव, मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है। राजीव आश्चर्य से अपनी पत्नी रिया को देखने लगता है। राजीव, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यार रिया, तुम्हें किस बात के पैसे चाहिए? 2 दिन पहले ही तुम्हें ढेर सारे शॉपिंग करवाने बाजार ले गया था। हाँ, याद है मुझे, लेकिन उस समय मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदी थी। फिर आज तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि तुम्हें और भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई? राजीव थोड़ा तेज वॉल्यूम से बोल पड़ा। राजीव व बुआ जी संगीता आंटी है ना, उनकी बेटी की शादी है। आज ही उनके घर से कार्ड आया है और सुबह सुबह बुआ जी का कॉल भी आया था। कह रही थी हम दोनों को उस शादी में ज़रूर आना है, बच्चों के साथ। फिर आप ही बताओ, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? अब आप कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन लेन देन भी करने होंगे। रिया, तुम जानती नहीं हो, महीने के बीच में जब अनावश्यक खर्च आ जाता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब तक सारे पैसे मेरे पास खर्च हो गए होते हैं, ईएमआई, गाड़ी की, घर की, उसके अलावा महीने के खर्च, बच्चों का स्कूल, अब तुम्हें मैं पैसे लाकर कहाँ से दूँ? जितना है उतने में एडजस्ट कर लो ना। कोई पैसा नहीं देने वाला तुझे, जो समझ आता है कर लो, वरना शादी में मत जाओ। रिया कहती है, राजीव, यह क्या बात हुई? भला सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? शादी में नहीं जाएंगे तब? और दूसरी बात है, मैं कैसे एडजस्ट कर लूँ? चलो मानती हूँ, मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग नहीं करूँगी, फिर भी शादी में जाने के लिए कुछ ना कुछ लेन देन तो करना ही होगा। तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? एक दो सोने का भाव भी आसमान छूता जा रहा है। राजीव बहुत गुस्सा होता जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो। मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि अचानक आए खर्च में मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा। सॉरी कहकर राजीव अपने कमरे में चला जाता है। रिया बेचारी सोच में पड़ जाती है। राजीव, हमारी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्या घर में अचानक कोई खर्च आ जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी वह नहीं उठाएगा? फिर कौन उठाएगा? वह बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। एक हम औरतें हैं, चाहे घर में जैसी भी स्थिति आ जाती है उसे बखूबी हैंडल कर लेते हैं। वही हमारे पतिदेव इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? ऐसी भी बात नहीं कि राजीव के पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस परेशान करना आता है। यह आज की बात नहीं है, हमें ऐसा ही करना होता है।
जब हम कभी महीने के बीच में कोई खर्च आ जाया करता था तो उसका सारा बोझ मेरे ही सिर डाल देता था। जैसा कि आज की हर स्थिति में हम औरतों को ऐसे ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। क्या यह सही है? खैर, रिया कैसी भी करके इस बात को यही ख़त्म कर देती है और अपने बचत किए हुए पैसे में से वह ज़रूरत की सामान खरीद लेती है ताकि शादी में उसे और उसके पति के राजियों की शर्मिंदगी न महसूस हो। सच है कि हर परिस्थितियों का सामना पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए, चाहे वह पैसे की बात हो या फिर और कोई। एक के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल नहीं देनी चाहिए। अपनी अपनी राय देकर कोशिश ज़रूर करें। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।